वेलकम दोस्तों, मैं बोर्ड एग्जाम की तैयारी कराते हुए एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लाया हूं। बोर्ड एग्जाम में इसकी फंसने की 100% संभावना है। तो पिछले में आपको हमने बताया है कि अगर दो सदिश रूप में रेखाएं दी गई हैं तो रेखाओं के बीच का कोण ज्ञात करने का और रेखाओं के बीच की दूरी ज्ञात करने का नियम बताया। आज मैं आपको दो रेखाएं होंगी कार्तीय रूप में, उनके बीच की दूरी ज्ञात करने का नियम बताने जा रहा हूं। तो देखिए, दो रेखाएं दी गई हैं, ये कार्तीय रूप में दी गई हैं। कल हमने आपको पिछले वीडियो में बताया है सदिश रूप में। तो अब आज आपको कार्तीय रूप में समीकरण दिए होने पर बीच की दूरी निकालना सिखा रहा हूं। तो इन समीकरणों से हमें सबसे पहले इस जो ऊपर लिखे होते हैं ये बिंदु होते हैं, इन बिंदुओं को हमें लिखना होगा। तो बिंदु अगर माइनस लगा है तो प्लस में लिखा जाएगा, प्लस लगा है तो माइनस में लिखा जाता है। ये बिंदु बन गए और दूसरे से भी बिंदु बन जाएंगे। दूसरा जो समीकरण है ये आएगा 3, 5, 7। अब ऐसे इनसे हमें सदिश निकालना होता है। तो A1 वेक्टर बनता है बिंदुओं से, तो माइनस आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप। अब बी वेक्टर इसी से बना लेंगे। A2 वेक्टर पहले बनाना है, इससे A2 वेक्टर बनता है 3i कैप 5j कैप प्लस 7k कैप। अब ये जो नीचे दिक अनुपात दिए होते हैं इनसे B1 और B2 वेक्टर बनाए जाते हैं। तो B1 वेक्टर बराबर, ये दे रहा है 7 तो 7i लिखेंगे, ये दे रहा है -6 तो -6j लिखेंगे, कैप लगाएंगे, और 1 लिखा है तो केवल k लिखेंगे। ऐसे B2 वेक्टर निकाल लेंगे इससे, तो माइनस का i यानी सिर्फ i हो जाएगा, माइनस का 2j कैप प्लस k कैप हो जाएगा। अब हमें निकालना है A2 माइनस A1 वेक्टर। जब A2 माइनस A1 हमें निकालना है, क्योंकि बीच की दूरी में हमें इसकी जरूरत पड़ेगी, इसलिए सबसे पहले A2 माइनस A1 वेक्टर निकालते हैं। इससे इसको घटाना है 3i कैप 5j कैप 7k कैप, माइनस करना है माइनस आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप। देखिए ये सब माइनस में है तो सारे टर्म प्लस हो जाके जुड़ जाएंगे, तो बन जाएगा 4i कैप 6j कैप 8k कैप। अब हमें निकालना है B1 क्रॉस B2, क्योंकि दूरी में हमें इसकी भी जरूरत पड़ती है। तो i j कैप और k कैप रखेंगे सारणिक में, और इनके गुणांक रखने होते हैं। ये 7 माइनस 6 और 1, या तो यहाँ से नोट कर सकते हो, और दूसरे में है 1 माइनस 2 1, इससे नोट किया है, या फिर आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। अब देखिए आई का टर्म लिया हमने, आमने सामने के टर्म कटेंगे, इसका इसमें गुणा आएगा -6, बीच में माइनस होता है, 2 1 का -2 हो गया तो ये प्लस हो जाएगा। माइनस जे लेंगे तो ये आमने सामने टर्म कटेगा, 7 में 1 का गुणा 7 हो जाएगा, और 1 का 1 से 1 हो जाएगा। के लेंगे, ये आमने सामने टर्म कटेगा, 7 दूनी 14 हो जाएगा, प्लस का 6 आएगा। अब इन्हें सॉल्व करेंगे तो माइनस का 4i कैप, अब ये माइनस का 6 हो जाएगा, और ये माइनस का 8k कैप बन जाएगा। अब हमें दोस्तों दूरी का सूत्र लगाना है, तो लिखेंगे रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी। तो D बराबर सूत्र होता है A2 माइनस A1 वेक्टर डॉट B1 क्रॉस B2, B1 क्रॉस B2 वेक्टर, और अपॉन में B1 क्रॉस B2 वेक्टर का मापांक लिखा जाएगा। और ये पूरा क्वेश्चन को हमें मॉड में लिखना होता है, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू ही लेनी होती है दूरी में। तो A2 माइनस A1 पहले पुट करेंगे, ये A2 माइनस A1 की वैल्यू आई है 4i 6j 8k, यहाँ लिखेंगे 4i कैप 6j कैप 8k कैप डॉट गुणा होगा। अब B1 क्रॉस B2 की जो वैल्यू आई है उसे नोट करेंगे, 4 6 8, ये भी आई है 4i कैप 6j कैप 8k कैप
और अपॉन b1 क्रॉस b2 का मापांक निकालना है दोस्तों। तो i j के गुणांकों का वर्ग करेंगे, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर और -8 का स्क्वायर, ऐसे मापांक निकलेगा। पूरे को हम मॉड में रखेंगे, d बराबर चल रहा है, गुणा हो रहा है, 4 चौको 16 माइनस का और 6 छंग 36 हो जाएगा, 6 छके 8 अट्ठे 64 हो जाएगा। नीचे आएगा अंडर रूट 16 36 64। अब इनको आपस में जोड़ेंगे, 6 4 10 6 16, 6 3 9 1 10 और 1 11 माइनस 116 आएगा और अंडर रूट 116 हो जाएगा। अब इसको दो बार रूट में, ये मॉड से जब बाहर आएगा तो ये माइनस चिन्ह हट जाएगा सबसे पहले, तो 116 बटे अंडर रूट 116 हो जाएगा। इसको हम दो बार लिख सकते हैं, तो एक बार में कट जाएगा तो ऊपर बच जाएगा अंडर रूट 116। अब 116 के फैक्टर अगर आप करते हैं, फैक्टर करके इसको निकाल सकते हो, 2 के पहाड़े से कट जाएगा, 4 से 4 8 4 9 36। तो इस प्रकार से इसके फैक्टर हो गए, तो इससे 2 बाहर आ सकता है, तो 2 रूट 29 इकाई या मात्रक लास्ट में लिखना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि हमें दूरी निकालनी थी, तो दूरी में इकाई या मात्रक लिखा जाएगा। तो ये था दो कार्तीय रूप रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी निकालने का तरीका। हम कार्तीय रूप के बीच की दूरी का हमने तरीका आपको बताया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें हमारे। जैसा कि हम आज आपको त्रिविमीय ज्यामिति के बीच की दूरी निकालने का तरीका बता रहा हूँ। पिछले क्वेश्चन में हमने आपको बताया है कि अगर कोई सदिश रूप समीकरण देता है उनके बीच की दूरी निकालना, और कार्तीय रूप में देता है उनके बीच की दूरी निकालना। आज मैं सदिश रूप में दिए होने पर और रेखाओं के समांतर होने की कंडीशन में दो रेखाओं के बीच की दूरी निकालने का तरीका बताने जा रहा हूं। तो ये दूरी निकालने का तीसरा तरीका है। तो देखिए क्वेश्चन में ये देखते हैं कि अगर इनका अनुपात बराबर आ जाता है तो ये समांतर रेखाएं हो जाती हैं, और समांतर रेखाओं के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले a1 वेक्टर निकालेंगे, i कैप 2j कैप 4k कैप, ये a1 वेक्टर हो जाता है, ये a2 वेक्टर होगा, और ये जो दोनों सेम हो गए यानी अनुपात बराबर हो जाता है, तो एक को a1 b1 b2 को b मान लेंगे, दोनों सेम है तो b हो जाएगा। अब इसमें हम b1 b2 नहीं मानेंगे, तो ये हो जाएगा 3i कैप 3j कैप 5k कैप, और b वेक्टर केवल बनेगा हमारा 2i कैप 3j कैप 6k कैप। अब देखिए दोस्तों, इसमें हमें a2 माइनस a1 की जरूरत होगी, तो a2 माइनस a1 लगाएंगे, तो निकाल रहे हैं 3i कैप 3j कैप 5k कैप, घटाना है हमें i कैप 2j कैप 4k कैप। अब घटाएंगे तो दोस्तों क्या बचेगा, 3i में 1i घटेगा तो 2i आएगा, और ये केवल j बचेगा, और ये माइनस का k हो जाएगा। अब हमें निकालना है b वेक्टर का, साथ में इसका गुणा कराएंगे, या तो सीधे हम न्यूनतम दूरी का सूत्र लगाएंगे। न्यूनतम दूरी d बराबर सूत्र चलेगा a2 माइनस a1 वेक्टर और क्रॉस b वेक्टर अपॉन d वेक्टर का मॉड। तो दोस्तों ये होता है इसका फार्मूला, इसे आप अच्छे से तैयार करेंगे। अब हमें a2 और b क्रॉस के साथ में सबसे पहले इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो सबसे पहले मान हम लोग निकालेंगे इसका a2 माइनस a1 वेक्टर क्रॉस b वेक्टर का। तो a2 माइनस a1 की जो वैल्यू आई है, पहले i j के रखेंगे और इनके गुणांक रखेंगे a2 माइनस a1 के, 2 1 माइनस 1
और बी वेक्टर का गुणांक रखना है 2 3 6। सारणिक इसकी हल करेंगे तो आएगा आई लेंगे, आमने सामने के टर्म कटेंगे, 6 आएगा प्लस 3 हो जाएगा माइनस जे आएगा, ये लाइन कटेगी, 6 दूना 12 प्लस 2 हो जाएगा, प्लस में के लेंगे, ये और ये लाइन गई, 3 दूना 6 माइनस 2 आएगा, 6 माइनस 2 रखेंगे, ये बन जाएगा 9 आई कैप, 14 जे कैप और 4 के कैप बन जाएगा। अब हमें इसके मॉड की भी जरूरत पड़ेगी, तो A2 माइनस A1 क्रॉस बी वेक्टर का मॉड निकाल ले रहे हैं यहाँ से। तो 9 का स्क्वायर प्लस माइनस 14 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, 9 का 81 हो जाएगा, 14 का 196 हो गया और 4 का स्क्वायर 16 हो गया। अब इनको आपस में हमें जोड़ना है, तो जोड़ने के बाद वैल्यू निकल के आएगी A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर क्रॉस B वेक्टर का मापांक निकल के आएगा। इनको जोड़ेंगे 6 6 12 और 1 13 और 19 और 8 27 हो गया और 1 28 और 1 29 आएगा, 293 आएगा। अब हमें दूरी में इनकी वैल्यू रख देनी है। दूरी d बराबर ये होता है फार्मूला, तो इसमें वैल्यू रख रहे हैं, तो लिखेंगे तब दूरी d बराबर, इसकी वैल्यू आई है 293 और बटे में चल रहा है बी वेक्टर का मॉड, तो सूत्र में बी वेक्टर का मॉड भी रखेंगे। तो बी वेक्टर का मॉड निकाल के दोस्तों यहीं रख रहे हैं डायरेक्ट हम, तो 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर, ये आएगा अंडर रूट 293 बटे, इनका स्क्वायर करेंगे जोड़ देंगे 49 हो जाएगा, 293 बटे 7 आएगा। तो इस प्रकार से अगर दो रेखाएं समांतर दी गई हैं तो उनके बीच की न्यूनतम दूरी निकालने का दोस्तों ये सूत्र रहा। इस सूत्र को याद कर लेंगे और इस सूत्र के अकॉर्डिंग हमें वैल्यू निकालनी होती है, ये पूरा मॉड में होता है। तो ये हमने आपको दूरियां निकालने के फार्मूले बताए हैं, तीनों तरीके बता दिए हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बोर्ड एग्जाम की तैयारी करते हुए मैं आज आपके लिए त्रिविमीय ज्यामिति का एक और क्वेश्चन लाया हूं। देखिए 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में क्वेश्चन आ जाता है कि दो रेखाएं देगा और दो रेखाओं के बीच का हमें कोण निकालना होता है। अगर दो रेखाओं के बीच का कोण निकालना हो तो उसे कैसे निकालते हैं दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में आपको दिया था कि अगर दो सदिश दिए गए उनके बीच का कोण ज्ञात करने का नियम हमने आपको बता रखा है। आज मैं बताने जा रहा हूं कि दो रेखाओं के बीच का कोण कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले रेखा का जो सदिश रूप समीकरण होता है वो a वेक्टर प्लस लैम्डा b वेक्टर के फॉर्म में होता है। तो सबसे पहले हम दोनों समीकरणों से b1 और इससे b2 निकाल लेंगे। तो b1 वेक्टर पहले समीकरण से बन जाएगा, लैम्डा के बाद वाली वैल्यू जो भी होगी वो b1 हो जाएगी, 3i कैप 2j कैप 6j के कैप। अब दूसरे समीकरण में म्यू के बाद जो भी होगा वो b2 बन जाता है, क्योंकि बीच का कोण निकालने के लिए हमें b1 और b2 की ही जरूरत पड़ती है। ये नोट करेंगे 2j 2k कैप। दोस्तों ये 5 नंबर का बोर्ड एग्जाम में आता है, इसे आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। तो देखिए इनके बीच का कोण निकालने के लिए फार्मूला है हमारे पास cos थीटा बराबर b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर अपॉन b1 वेक्टर का मॉड b2 वेक्टर का मॉड और पूरे का मॉड लगा देते हैं। ये इसका तरीका है, इसका फार्मूला है, इसे आप अच्छे से तैयार करेंगे। ये सूत्र है दो रेखाओं के बीच का कोण निकालने का। तो अब cos थीटा बराबर रखेंगे b1 की वैल्यू यहाँ से रखना है हमें 3i कैप 2j कैप प्लस 6k कैप। अब इनमें डॉट गुणा होना है यानी अदिश गुणन। तो देखिए दोस्तों b2 की वैल्यू रख रहे हैं हम 2k कैप
अब इनमें हमें मॉड रखना है, b1 का मॉड निकाल के रखेंगे। मॉड का मतलब होता है i j k के गुणांकों का वर्गों का योग करते हैं, इनका वर्ग करेंगे। 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, और इसको भी रखेंगे b2 का, तो b2 रखेंगे रूट में 1 का स्क्वायर। i j k के गुणांकों का वर्ग करना होता है दोस्तों। अब देखिए cos थीटा बराबर, देखिए अदिश गुणन में i का टर्म i से मल्टीप्लाई होता है और i डॉट i की वैल्यू 1 हो जाती है, तो सीधे इनके गुणांकों का गुणा कराया जाएगा। तो 3 एक 3 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, 6 दूना 12 हो जाएगा। नीचे आएंगे 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, 2 का 4, 6 का 36, रूट में लगेगा फिर से 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 2 का 4। अब देखिए cos थीटा बराबर आएगा, इनको आपस में जोड़ देंगे, 12 4 16 3 19 आएगा, और बटे में 36, 9 45 49 हो जाएगा, और इसको जोड़ देंगे तो 9 आएगा। इस प्रकार ऊपर 19 आएगा, नीचे इससे रूट से 7 बार आएगा, इससे 3 बार आएगा, तो ये आ जाएगा cos थीटा बराबर 19/21। जब हमें कोण निकालना होता है दोस्तों, तो हमें थीटा की वैल्यू निकालनी होती है, तो यहाँ से लिखेंगे थीटा बराबर cos इनवर्स 19/21। अगर ये cos में किसी वैल्यू में आता है 45 30 60, तो हमें वो वैल्यू रख देनी होती है। तो ये था इन दो रेखाओं के बीच की कोण निकालने का तरीका। आई होप कि आपको हमारा तरीका पसंद आया होगा और समझ में आया होगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है, बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर में पूछा जाता है। लाया हूँ, देखिए ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा बार पूछा गया है, और ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में दोस्तों 5 नंबर का फंसता है, और इसे करने का सबसे सिंपल तरीका मैं आज आपको बताने वाला हूं, जिससे आप आसानी से 5 नंबर आप प्राप्त कर सकते हैं। देखो क्वेश्चन दे रहा है P का मान ज्ञात करना है, ताकि ये दो रेखाएं दी गई हैं कार्तीय रूप में, ये परस्पर लंब हो। सबसे पहले इन रेखाओं को हमें बदलना पड़ेगा, क्योंकि जो कार्तीय रूप का समीकरण होता है वो x माइनस x1 अपॉन L1, y माइनस y1 अपॉन M1, z माइनस z1 अपॉन N1 टाइप में होता है। तो इस समीकरण को हमें सबसे पहले इस रूप में कन्वर्ट करना है, तो इसमें हम माइनस चिन्ह कॉमन निकाल रहे हैं, तो आएगा x माइनस 1, और यू माइनस चिन्ह हमने क्या कर दिया, हर में लगा लिया है, इक्वल टू। अब समीकरण में हमारा होता है y माइनस y1, y की गुणा में कुछ नहीं होना चाहिए, यानी 7 कॉमन लेंगे और इसके बटे में लिखेंगे, तो आएगा y माइनस 2 अपॉन 2p अपॉन 7, ऐसा हम लिख सकते हैं। कॉमन लेके इसमें बटे पहुंचा दिया गया है, और ये वाला एज इट इज रखेंगे क्योंकि इसी पोजीशन में रखा है वो, तो z माइनस 3 अपॉन 2 रखेंगे। अब दोस्तों इसी प्रकार हमें इस समीकरण को भी बदलना होगा, तो देखिए इसका भी 7 हम कॉमन लेंगे माइनस का, तो ये माइनस 7 इसके बटे में आ जाएगा, तो लिखेंगे x माइनस 1 अपॉन 3p अपॉन 7, ये माइनस लग जाएगा, इक्वल टू, ये एज इट इज रखेंगे क्योंकि ये उसी फॉर्म में रखा है। इसका माइनस चिन्ह कॉमन निकालना पड़ेगा, तब z माइनस 6 अपॉन माइनस 5 आएगा। अब यहाँ से लंब होने की कंडीशन में लिखेंगे, लंब होने पर, लंब होने की कंडीशन दोस्तों होती है L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इक्वल टू 0, ये लंब होने की कंडीशन होती है। अगर लंब कहेगा तो हमें ये फार्मूला यूज करना होता है। तो ये समीकरण के बटे में जो है वो L1 है, M1 है, N1 है, ये L2 है, M2 है और N2 है, यही वैल्यू हमें उठाकर यहाँ रखनी होती है। तो ये माइनस 3 यहाँ रखेंगे, इंटू माइनस का 3p अपॉन 7 रखेंगे, प्लस M1 की वैल्यू है हमारे पास 2p अपॉन 7 इंटू इसकी वैल्यू 1 है, फिर प्लस लगाएंगे, इसकी वैल्यू N1 की वैल्यू 2 है
और n2 की वैल्यू -5 है इक्वल टू 0। अब इनका गुणा कराएंगे तो आएगा 3 त्रिका 9p/7 हो जाएगा, प्लस 2p/7 हो जाएगा, ये -10 इक्वल टू 0। ये वाला टर्म उधर भेज देंगे, इसकी भिन्न हल कर देंगे, हर बराबर है तो 9p + 2p बराबर 10 पक्षांतर हो गया। ये 7 का इसमें गुणा हो गया और ये दोनों जुड़ के 11p बन जाएंगे। 11p बराबर 7×10 70 हो गया है। और जब p की वैल्यू हम लोग निकालेंगे तो ये 70 के बटे में हमारा 11 पहुंच जाएगा। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन में p का जो फाइनली आंसर आया है वो 70/11 आया है। तो ये था इस क्वेश्चन को करने का सबसे सरल तरीका। आई होप कि आपको हमारा वीडियो ये समझ में आया होगा और पसंद भी आया हो। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे पेज को फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।